हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम टीक्यूएम के बारे में जानेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्या होता है? सारी क्वालिटी को हमने कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम जानेंगे। सो क्वालिटी क्या है? इन टर्म्स ऑफ फिटनेस ऑफ यूज़, मतलब कि जिसे हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी है। एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स कि जो सिर्फ हम नंबर्स में मेजर करते हैं, और क्वालिटी वो है कि जैसे उसका वर्क ही बहुत अच्छा है, हम कहते हैं ना इसने बहुत अच्छा काम किया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो इनकी क्या नीड, इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कि कस्टमर ओरिएंटेड, हम कहते हैं ना कि ये दोनों ने काम किया लेकिन एक ने काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की है, चाहे वो किसी चीज़ की हो सकती है या काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है ना, तो वो क्या हो जाता है? कस्टमर ओरिएंटेड। क्वालिटी वर्क क्या होता है कि जिसमें हम अच्छे तरीके से हम काम करते हैं, उसमें जो है क्वालिटी होती है, क्वालिटी वर्क होता है। तो वो कस्टमर जो है उसको मतलब जो उसकी नीड्स हैं उसको देख के जो है बनाया गया होता है। फिर उसके बाद है प्रोसेस अप्रोच, इसमें जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो सारा फॉलो किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्री प्लान करते हैं, फिर उसके बाद ये सारा मैनेज करते हैं ताकि जो है जो भी हमने क्वालिटी यूज़ करनी है जहाँ भी। फिर उसके बाद है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट मीन्स कि सबसे पहले हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट होते ही क्यों है? ताकि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, धीरे धीरे और बेटरमेंट की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकें। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो है हर व्यक्ति की उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो बेस लाइन पे हो, चाहे वो हेड हो। और आप देखो, अगर कोई स्कूल है उसमें और सभी इम्पोर्टेंट हैं, प्रिंसिपल भी इम्पोर्टेंट है, टीचर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, स्टूडेंट्स भी इम्पोर्टेंट है ना? तो इसी तरीके से हर व्यक्ति जो है उसमें इम्पोर्टेंट होता है, अपना-अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये भी क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि हमने उस सारी क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद है स्ट्रैटेजिक अप्रोच, कि क्या-क्या हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है, कौन सी स्ट्रैटेजी को हमने यूज़ किया है। फिर उसके बाद है फैक्ट बेस्ड डिवीजन। अब आपने कोई भी काम करना है, क्या करते हो? सबसे पहले डिवाइड करते हो कि ये काम इतना मैं पहले करूँगा, फिर उसके बाद क्या होता है? वो सारी प्लानिंग होती है। इसी तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी क्या है? क्वालिटी को आप कैसे हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो कि क्वालिटी वाइज वर्क हो, तो वो क्या हो गया? फैक्ट बेस्ड डिवीजन। और ये आपकी स्ट्रेटजी आप जो है यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक अप्रोच। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अगर हेड है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, ये सारे आपस में जो कम्युनिटीज़ हैं, तो उससे क्या होगा? क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है। मीन्स कि जैसे मेन टीचर ने करना क्या होता है? पढ़ाना। और पढ़ाई कैसे होगी? कैसे वो टीचर पढ़ाएगा? कम्युनिकेट करके। फिर उसके बाद है म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम। ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई भी सिस्टम है, टोटल क्वालिटी को हमने मैनेज करना है तो वो डिपेंड करेगा। अब जैसे पूरे स्कूल की मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो स्कूल मैनेजमेंट है। तो उसमें हेड भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? जो प्रिंसिपल है, टीचर्स भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सभी जो है म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, ठीक है? फिर उसके बाद है टारगेट, कि हमारा टारगेट क्या है? हर स्कूल का जो है अपना-अपना टारगेट होता है। हम कहते हैं ना कि 10th में इतना, बच्चों को जैसे हम कहते हैं कि आप इतना अचीव करो, इतना आना चाहिए, तो वो सारे क्या है? टारगेट। हर एक स्कूल के, हर एक कॉलेजेस के अपने-अपने टारगेट्स होते हैं, है ना? तो इसी तरीके से उस टारगेट को अचीव करना, वो भी क्या है कि कैसे हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, हमारा टारगेट क्या है। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट स्किल्स एंड टूल्स, कि हमने मैनेजमेंट में कौन-कौन से स्किल्स को यूज़ किया है। हर स्किल को यूज़ करना है ताकि हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। वैसे मैनेज कौन करता है? जो हमारा हेड होता है, प्रिंसिपल, ठीक है? टूल्स अच्छे से यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद है इसके प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलॉसफी। सबसे पहले जो है अथॉरिटेटिव फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए कि जो एक ने जो है मेन जिसने बोल दिया वही होगा। डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी बोलने का राइट जो है यहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, कि क्वालिटी को अगर हमने मैनेजमेंट करनी है तो उसमें कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हमने कहा कि हमने ये काम करना है तो हमने ये काम करना है। कॉम्पिटेंसी, जैसे आप देखो कि डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो उसमें सभी में कंपटीशन होता है, लेकिन वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन-कौन से हैं यहाँ पे? जैसे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो स्टाफ मेंबर्स हैं,
स्टाफ या क्लरिकल स्टाफ भी जो है वो भी इसमें ही आ जाता है। तो वो उन रिसोर्सेज को भी कैसे जो है मैनेज करना है, कैसे उनकी भी डेवलपमेंट हो आगे, कैसे वो सभी इन्वॉल्व्ड रहें और कैसे अच्छे से और काम करें, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सारे वो शेयर करें। जैसे टीचर्स जो हैं फिर उसके बाद सभी जो है मिल के भी रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें भी, ठीक है, कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ रहें। तो ये सारा जो है मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद है इक्वालिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक जो है एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ सब, ठीक है। तो अगर हमने मैनेजमेंट करना है अच्छे से, क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, तो उसमें जो है इक्वालिटी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिजिड रूल्स नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सभी जो है मिलजुल के रहें और ईजिली जो है हम जो है अच्छे से मैनेज कर सके। फिर जो है एफिशिएंट होने चाहिए, जो हमारे जितने भी हमने स्टाफ रखा है, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना, कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जस्टिस होना चाहिए सभी के साथ, और लीडरशिप, ताकि वो लीड भी कर सके, क्योंकि एक टीचर जो है वो लीडर भी होता है, क्योंकि वो जो है लीड ही करता है क्लास को, जाके सभी उनको पढ़ाता है, समझाता है कि कैसे उन्होंने करना है ना। तो ये सारा जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ भी जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू टीक्यूएम। टीक्यूएम मीन्स की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को और डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते कौन कौन से हैं। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो हमारा जैसे प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारा स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ वगैरह, ये सारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। कैसे उनको डेवलप करना, कैसे उनको सब समझाना है, कैसे जो है वो इजीली मैनेज करे, कैसे क्वालिटी को मैनेज करे, कैसे जो है वो आगे से आगे जो है स्कूल या कॉलेज जो है उनको आगे और बढ़ाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए मिलजुल के सभी काम करे कोऑपरेशन के साथ। ये सब जो है इसमें जो है सिखाया जाता है। मेन जो है कैसे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, फिर उसके बाद जो है सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उससे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होगी। और पे भी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इससे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये था हमारा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके आपको नीड एंड इम्पॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे जो है हम डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो आज हमने TQM के बारे में जाना है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.